लालकुआं बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित किए जाने की वर्षों पुरानी मांग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। शासन प्रशासन की लगातार अनदेखी से आक्रोशित ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में राजस्व गांव की मांग को लेकर जन आंदोलन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। आज कार रोड स्थित चौराहे पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुष्कर दानू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बिंदुखत्ता राजस्व गांव की घोषणा को अपने घोषणा पत्र से हटाकर बिंदुखत्ता वासियों के साथ बड़ा धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद बिंदुखत्ता को आज तक राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ग्रामीणों में गहरी चिंता के साथ साथ जबरदस्त रोष है। उन्होंने कहा जिसको लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सर्वसम्मति से तय किया गया कि 11 जनवरी को कार रोड में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। कल अखबारों में आया था कि मुख्यमंत्री जी ने जो बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम की घोषणा करी थी उसको विलोपित कर दिया, यानी कि उसको घोषणा को रद्द कर दिया गया है। और जो जनता इतने दिनों से, इतने महीनों से लगभग वनाधिकार समिति 2006 के तहत बिंदुखत्ता राजस्व गांव की लड़ाई लड़ रही थी, आज उसको भी बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। और विशेष रूप में यहाँ की जनता को, कांग्रेस की पार्टी को, बिंदुखत्ता संघर्ष समिति को, कि उन्होंने इस घोषणा को वापस क्यों लिया। और इतने 2, 2.5, 3 साल तक मुख्यमंत्री ने और स्थानीय विधायक ने इस बिंदुखत्ता की जनता को अंधकार में क्यों रखा, इसी आक्रोश के तहत आज यहाँ पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया है। अब तो हम किसी के मानने वाले नहीं, चाहे अब मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें या स्थानीय विधायक कोई घोषणा करता है, हम उस घोषणा को नहीं मानेंगे। अब बिंदुखत्ता संघर्षों की जनीन रही है, अब बिंदुखत्ता में जो भी चीज़ें मिली है वो संघर्ष के बदौलत मिली है। तो अब पूरा बिंदुखत्ता सभी दलों को लेकर के इस बिंदुखत्ता राजस्व गांव संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन करेगा। और उस आंदोलन को आंदोलन कहते हैं, हमने बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाएंगे। इस तरह की है कि ये पहले जो घोषणा करती है उसको अपने आप ही निरस्त करती है। उस समय हमने एक आंदोलन किया था, उसके दबाव में इन्होंने एक घोषणा कर दी, लेकिन आज उस घोषणा को जो है विलोपित कर दिया गया है। इस सिलसिले में हमने आज एक बैठक रखी और उसके बाद इस भाजपा सरकार का पुतला भी फूंका है और आगे की एक रणनीति की है कि 11 तारीख को हम पुनः एक बड़ी बैठक करके एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। देखिए, ये है जुमलेबाजों की सरकार है, ये हमेशा जुमलेबाजी करते रहती है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये अपने लिए अगर कोई काम करना हो तो सारे काम संभव है। जनहित के अगर काम हमको कहेंगे तो ये कोई काम नहीं करते। देखिए, आज से शुरुआत हो गई आंदोलन की। हम एक उग्र आंदोलन करेंगे जब तक इसको राजस्व गाँव नहीं देती, हमारा हक नहीं देती, हम आंदोलन करते रहेंगे। मुकेश जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान सरकार को लगभग 9 साल हो चुके हैं और इन्होंने एक वोट मांगा था, किस नाम पर? बिंदुखत्ता को हम राजस्व गांव बनाएंगे। हमारे विधायक जी ने इतने मतलब जनता को इतना छला है, इतना बेवकूफ़ बनाया है, इतने वनाधिकार बनाया है। और मुख्यमंत्री की जो अभी जो वो थी घोषणा पत्र, कल आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने वो घोषणा पत्र वापस ले लिया है। तो इस प्रकार से जो आज जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एकदम सफ़ेद झूठ, तो ये आने वाला समय ये जनता जो है ये कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे दोषी इसमें जो हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी को जो हमने चुना है, हमारी जनता ने चुना है एक राजस्व गांव बनाने के मांग पर, और आज जब मुख्यमंत्री जी ने अपनी घोषणा पत्र वापस ले लिया तो विधायक जी को आज स्वतः ही अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने एक वोट इस आधार पर लिया था कि हम बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाएंगे। मगर इनका दिन प्रतिदिन ये झूठ जो है फैलता जा रहा है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों को ये शायद ये पता होगा, इससे पहले हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उसमें जो है कि विधायक जी ने हर घर में, जबकि इनको पता था कि ऐसा होने वाला है, हर घर में टेम्पो घुमाए, हर घर में टुक टुक घुमाए, बोला कि विपक्षी दल जो है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप इनके गुमराह में ना आए,
और राजस्व गांव ये जल्दी ही पुनः बनने वाला है। अब इसमें कोई देरी नहीं है, मगर कल आप लोगों के सामने ये जो नतीजा है वो प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने ये आ गया है। अगर धामी सरकार जी का इसी प्रकार का ये तानाशाही रवैया और अपने विधायक जी का ये दोगलापन रहा और इन्होंने बिंदु खत्ता के लिए ऐसा छल कपट किया, तो आने वाले समय में मैं निश्चित तौर पर बोलता हूँ, मैं एक सैनिक भी हूँ और एक जनसेवक भी हूँ। अगर इन्होंने इस प्रकार के हमारे साथ विश्वासघात किया, हम पूरी जनता सड़कों पर उतरेगी। अगर ये इस पे भी नहीं मानेंगे तो हमको और इसके आगे में कुछ रणनीति सोचनी पड़ेगी। हमें अपनी जान के परवाह किए बगैर हम जो है पूरी इस रणनीति को अपनाएंगे। धन्यवाद।